स्टॉक मार्केट में कंपनीज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपको सभी चीज़ें रेडीमेड चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए किसी और पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड पॉइंट। म्यूचुअल फंड में अलग अलग लोगों से पैसे लेकर उसे एक फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। जो कंपनीज म्यूचुअल फंड मैनेज करती है उन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए हर एएमसी के द्वारा फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। फंड मैनेजर्स लोगों से लिए गए पैसों को स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड के द्वारा आप अपने पैसे को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो, यानी आप एक जगह इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग कंपनीज या इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे डिवाइड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार फंड मैनेजर्स आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और इससे जो प्रॉफिट होता है उसे जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उनके बीच बांट दिया जाता है। फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी कुछ फीस चार्ज करती है जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। इसे एएमसी खुद डिसाइड करती है। आईसीआईसीआई, मिराय एसेट, एसबीआई, एचडीएफसी, टाटा, निप्पॉन इंडिया और भी कुछ कंपनीज है जिन्होंने अपनी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज खोल रखी है। हर एक एएमसी अलग अलग तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकालती है। फॉर एग्जांपल, आईसीआईसीआई ने अपनी 1200 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकाल रखी है। म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न्स इस पर डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है। म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट मेनली ये 3 कैटेगरीज में आते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी हाई होती है और रिटर्न्स भी हाई होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ग्रोथ फंड्स भी कहा जाता है। अगर म्यूचुअल फंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लार्ज कैप इक्विटी फंड कहा जाता है। इसी तरह अगर वो आपका पैसा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे स्मॉल कैप इक्विटी फंड कहा जाता है। ऐसे ही स्मॉल कैप, मिड कैप इक्विटी फंड, ब्लू चिप इक्विटी फंड भी होते हैं। लार्ज कैप और ब्लू चिप इक्विटी फंड में रिस्क रेट कम होती है, लेकिन इसके कारण इसमें रिटर्न्स भी कम होते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज लो ग्रोथ पोटेंशियल होती है। अगर आपको नहीं पता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं तो हमने इस पर पहले ही वीडियो कवर कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहीं स्मॉल कैप, मिड कैप इक्विटी फंड में रिस्क ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि छोटी कंपनीज हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है। एक होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसमें आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरीज की कंपनी में अलग अलग तरीके से डिवाइड करके इन्वेस्ट किया जाता है। अगला है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। इसमें एएमसी आपका पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, टाटा डिजिटल। इसमें आपका सारा पैसा आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। स्पेसिफिक सेक्टर होने की वजह से इसमें रिस्क भी बढ़ जाती है, मतलब जैसे वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वैसे आपके रिटर्न्स होंगे। अगला है ईएलएसएस स्कीम, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां रिटर्न्स भी हाई होते हैं और रिस्क भी हाई होती है। ये स्कीम सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आती है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना इन्वेस्ट कर सकते हो और 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो और इसमें मिनिमम 3 साल तक का लॉकिंग पीरियड होता है।
अब बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे पैसिवली मैनेज फंड भी कहते हैं। इसी कारण इसमें एक्सपेंस रेशो भी कम लगता है। ये फंड्स डायरेक्ट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसमें फंड मैनेजर्स स्टॉक के वेटेज के हिसाब से फंड मैनेज करते हैं। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंडेक्स फंड पॉपुलर है और ये दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी फेवरेट फंड है। उन्होंने प्रोटेजे पार्टनर्स म्यूचुअल फंड के साथ 7 करोड़ की शर्त लगाई थी कि लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड एक्टिवली मैनेज फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसके लिए प्रोटेजे पार्टनर्स ने अपने टॉप 5 एक्टिव म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट किए थे और उसमें से एक भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया। अब आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स पे। डेट म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी कई टाइप के फंड्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स और गिल्ड फंड्स। इन फंड्स में रिस्क और रिटर्न दोनों ही लो होते हैं। गिल्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इन फंड्स में रिस्क बिल्कुल लो होती है। इसका अगला टाइप है फिक्स मैच्योरिटी फंड। इसमें रिस्क एफडी या सेविंग जितनी ही होती है, पर इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, इसलिए आप इन फंड्स में से स्कीम टाइम से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अब आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्सचर होते हैं। जिन लोगों को अपना पैसा स्टॉक मार्केट और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करना होता है, ये फंड उन लोगों के लिए होते हैं। अगर आपका 70% पैसा डेब्ट फंड और 30% पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट है, तो इसे बैलेंस सेविंग फंड कहा जाएगा। और अगर आपका 70% पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट है और 30% पैसा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट है, तो इसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कहा जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। आपको अपनी रिस्क और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चूज़ करना होगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, SIP और लंप सम। इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। और ऐसी ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेड पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पे अपने लाइक और कमेंट के साथ हमारा सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।